हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, आपके लव्ड वंस सिक्योर हैं, सेफ हैं एंड आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में। इससे पहले मैं ये शेयर करूं कि मैं किसकी एनर्जी आज चैनलाइज कर रही हूं और क्या डाउनलोड आ रहा है। मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स के थ्रू गिफ्ट्स भेजे हैं और अपना ढेर सारा प्यार शो किया है। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ और दिल से दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद बना रहे। और मैं आप सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। पहला नाम आ रहा है सरिता बंसल। थैंक यू सो मच सरिता, थैंक्स अ लॉट। शीतल जादव, थैंक यू शीतल। पूजा दत्ता, थैंक्स अ लॉट। आलोक भट्टाचार्य, थैंक यू सो मच। मिथुन वेदी, थैंक यू। अपूर्वी देसी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रताप दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विकी कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कैट बॉय फ्रॉम यूएस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। स्वस्ति दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्वस्ति। मनीष मग्गू, thank you Manish, thanks a lot. Kalyan Sundaram, thank you so much, thank you. Nikhil Siddh Ashram Vishesh, thank you so much. So friends, thank you so much from the bottom of my heart. आप सब ने मुझे इतना सारा प्यार शो किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब ने मुझे ढेर सारा प्यार भेजा और सुपर थैंक्स के थ्रू अपना लव एक्सप्रेस किया मेरे लिए। मैं भी यही लव आपकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनी रहें और अपार धन का आशीर्वाद आपके जीवन में बरसता रहे। फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ और जो डाउनलोड आया है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो जो डाउनलोड आया है वो कुछ इस तरह से है कि आप में से बहुत से लोगों पर ईविल आई कास्ट करी जा रही है। जो डाउनलोड आया है वो कुछ इस तरह से है कि आपको अपनी बॉडी में, ठीक है, कुछ ऐसे साइंस दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपको अपने शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह ज़रूर दिख रहे होंगे जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल अटैक किया जा रहा है या किसी तरह की कोई ईवल एक्टिविटी करी जा रही है, ठीक है। तो आपका अपना शरीर आपको इंडिकेशंस देता है, आपका अपना शरीर आपको इंडिकेशंस दे रहा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ एंजल्स कह रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अगर आपके शरीर पर अचानक से कोई नील पड़ जाता है, बिना किसी चोट के अगर आपके शरीर पर कोई नीलापन आ जाता है, किसी प्रकार का कोई नील पड़ जाता है, तो ये इंडिकेशन है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई गलत गंदी काली क्रिया करी गई है, कोई ईवल आई कास्ट करी गई है या फिर आपके अगेंस्ट कोई गंदी ईवल एक्टिविटी करी गई है। तो आपको सावधान हो जाना है, ठीक है। तो आपकी बॉडी पर हो सकता है इस तरह के कोई चिन्ह आ रहे हो, और अगर ऐसा कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, बट अगर अचानक से आपके पंजे यानी कि पैरों के पंजे, आपके जो फीट हैं, अगर वो काले पड़ जाएं अचानक से अकारण ही, अगर उनमें कालापन आ जाए, आप कितना भी उसको रगड़ते हैं, धोते हैं, क्लीन करते हैं अपने फीट को, बट एक अलग सी डार्कनेस आपको दिखेगी अपनी फीट पर। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर ज़रूर किसी ना किसी रूप से ईवल आए कास्ट करी जा रही है, कोई गंदा काला सड़ा जादू आप पर कास्ट किया जा रहा है। अगर आपको किसी तरह का कोई नील दिखता है, आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी बॉडी आपको इंडिकेशंस दे रही है, ठीक है। आपको सावधान हो जाना है। ऐसे में अगर आपको इस तरह का कोई साइन दिख रहा है, अपने पैरों को आपको रात को सोने से पहले सेंधा नमक वाले पानी में, गुनगुने पानी में 10 मिनट डुबा कर रखना है, ठीक है। जिससे कि अगर आपके पैरों पर किसी तरह से भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है ना, जब भी हमारे ऊपर किसी तरह की कोई ईवल एक्टिविटी करी जाती है तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारे पैरों की नसों पर आता है। आपको पता है ना, जो मेजर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के, वो हमारे पैरों के पंजों में पाए जाते हैं। एक्यूपंक्चर थेरेपी
के द्वारा जब किसी को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके पैरों के पंजों को ही हील किया जाता है पहले, राइट। तो जब आपकी बॉडी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी की गिरफ्त में आती है, ठीक है, या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपको अटैक करती है, तो वो सबसे पहले आपके पैर के पंजों पर अटैक करती है और उसके बाद वो नसों के द्वारा वो नेगेटिविटी आपके बाकी की बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होती है, राइट। तो हम ऐसी गंदी नेगेटिव एनर्जी को अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने नहीं देंगे, उससे पहले ही हम उसको क्लीन ऑफ कर देंगे, है ना, उससे पहले ही हम उसको रिमूव कर देंगे। तो अगर आपको ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं अपनी बॉडी पर, तो इसका मतलब है आपको डेफिनेटली ये प्रिकॉशंस लेने हैं इमीडिएटली। ओके, सो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, राइट। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है, सो ये आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने पैर के पंजों से ही ट्रीटमेंट करिए। उसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, जैसे कि सॉल्ट बाथ ले सकते हो आप, बादाम के तेल का नुस्खा मैंने बताया है आपको, जो आपको ट्यूसडे और संडेज को छोड़ के नहाने के बाद अपनी नेवल पर लगाना है, अपनी नाभि पर लगाना है, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट आपको उसको टच कराना है। ऐसा करने से आपके पास से सारी नेगेटिविटी दूर रहेगी, आपको टच भी नहीं कर पाएगी, ठीक है, और आपका ऑरा पूरी तरह से क्लेंज रहेगा। एंड आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, हफ्ते में 2 बार आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर फील होता है कि आपको अपनी फीट में कालापन फील हो रहा है, तो जो मैंने आपको चीज़ बताई वो ज़रूर करिए। एंड उसके अलावा जो मैंने आपको बादाम के तेल का नुस्खा बताया वो आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत कारगर है ये नुस्खा, ठीक है। आपको नहाने के बाद ड्रॉप लेना है बादाम के तेल का और उसको अपनी नेवल पर टच करना है, यानी नाभि पर टच करना है। उससे हर प्रकार की नकारात्मकता आपके शरीर से दूर रहेगी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर नहीं आएगा। और अगर किसी तरह से आपने उसको एब्जॉर्ब कर अगर किसी तरह से आपने उसको एब्जॉर्ब कर भी लिया है, उस नकारात्मकता को आपने एब्जॉर्ब कर भी लिया है, उस चीज़ से, उस नकारात्मकता से बाहर आने का तरीका भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको ज़रूर अपने जीवन में उतारिएगा। क्या गाइडेंस आ रही है? राइट। हार्ट अवेकनिंग, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। तो आपके हार्ट चक्रा को डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, ठीक है, नम्ब एनर्जी मुझे मिल रही है। अब आपके आसपास अगर कोई आपसे सच्चा प्यार एक्सप्रेस भी करता है, सच्चा प्यार आपकी तरफ जताता भी है, तो भी आपको कुछ भी फील नहीं होता है, क्योंकि पास्ट में आपने इतना अनकंडीशनल लव शो किया है किसी के लिए और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप ट्रॉमेटाइज हुए, है ना, इन अ वे आप को बहुत ज़्यादा डीप एक पेन है जिससे कि आपको अभी भी हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, राइट। आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए ग्रीन कलर का उपयोग ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के करीब रहें, ठीक है, ग्रीन कपड़े पहने और ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खाइए। और अगर हो सके तो जेड क्रिस्टल एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इनका उपयोग करिए, ठीक है, ये अपने पास रखिए, इससे भी आपके हार्ट की अवेकनिंग होगी। एंड सबसे अच्छा ईजीएस्ट तरीका ये है कि जो प्यार आप दूसरों को देते हैं, जो प्यार आप दूसरों के प्रति एक्सप्रेस करते हैं, वो प्यार आप स्वयं को दीजिए, वो प्यार आप खुद को दीजिए, ठीक है। पहले आप खुद से प्यार करिए और सबसे पहला स्थान आप स्वयं को दीजिए, खुद को दीजिए, ठीक है। सो ये हार्ट चक्रा की हीलिंग में बहुत कारगर रहेगा, बिकॉज आपने क्या है, सेल्फलेसली
लोगों को पूरी तरह से या आपने बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशंस के अपने आप को पूरी तरह से डिवोट किया, पूरी तरह से पोर आउट किया, और सेम मात्रा में आपको प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में गए, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हो गए और आपने ये मान लिया कि अब जीवन में आपको प्यार नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपको डेफिनेटली प्यार मिलेगा। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। यस, आपको सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपकी कीमत नहीं समझी, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, आपको ऐसे रिलेशनशिप्स को लेट गो करना है। ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसने आपकी कदर नहीं समझी, जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है, जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, अरे चलता है, ये तो हमारे पीछे ही रहते हैं, ये तो हमेशा से हमसे ही प्यार करते हैं और कहीं नहीं जा सकते। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स है ना, इस टाइप के रिलेशनशिप्स को आपको लेट गो करना है। आपको बोला जा रहा है कि अब ऐसे रिलेशनशिप्स को जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देना बंद करना है, महत्व देना कम करना है, राइट। अपने आप को महत्व ज़्यादा देना है। ऐसा करने से आप लव को, ट्रू लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लोग आपकी अहमियत समझेंगे, लोग जानेंगे कि आप अपने महत्व को पहचानते हैं, राइट। आप किसी भी फालतू चीज़ को एंटरटेन नहीं करते हैं, आप किसी भी फालतू ड्रामे को एंटरटेन नहीं करते हैं, राइट। अब आप राइट डिसीजंस ले पाएंगे, रिलेशनशिप्स में आप राइट चॉइसेस कर पाएंगे, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है। कोई रिलेशनशिप, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, सिर्फ लव से रिलेटेड नहीं बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे मैं ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। हर रिलेशनशिप को अब आप बहुत ज़्यादा नाप तोल के एक्सेप्ट करेंगे। अब आप हर रिलेशनशिप में एक राइट चॉइस आप करेंगे, ठीक है, एक करेक्ट डिसीजन आप लेने वाले हैं, राइट। जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं, ठीक है। आपके जो भी एम्स हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आप बहुत गोल ओरिएंटेड इंसान हैं, ठीक है, तो आप उसको भी अचीव करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, सो बी रेडी। तो अब आप डेफिनेटली करेक्ट चॉइसेस करने वाले हैं। तो अब आपकी जो चॉइसेस होंगी वो एग्जैक्ट होंगी, परफेक्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में एक नयापन आएगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, न्यू लव साइकिल स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है उन्होंने पास में आपको बहुत हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, लेकिन अब वो आपकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड है, राइट। वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप पर बहुत ज़्यादा उनको क्रश फील हो रहा है, बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर। आपके पार्टनर को आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, या आप ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं, है ना, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप अपने सच्चे प्रेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, है ना, और आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट और आप बहुत ज़्यादा आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है अपने सच्चे प्यार को, ठीक है। आपने अपनी शादी में एक नयापन मैनिफेस्ट किया है, आपने खुद उस चीज़ को अट्रैक्ट किया है। अब चाहे आपने जैसे भी किया हो, बट आपने ईश्वर से ये प्रार्थना करी है कि आपके मैरिड लाइफ अच्छी चले, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी लव लाइफ अच्छी चले। तो अब वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि पास्ट में आपके पार्टनर की तरफ से आपको जो भी दुख मिले, है ना, जो भी कष्ट मिले, जो भी निराशा आपको
फेस करनी पड़ी, अब उन चीज़ों ने आपको ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया है और आपके हार्ट चक्र को क्लोज कर दिया है। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, बहुत प्यार भी शो कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत कंपैशनेट हो रहे हैं, बहुत लव शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप पूरी तरह से नंब हैं। अब आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर पाएँ, क्योंकि आप डीपली हर्ट हैं। तो आपको उस हर्ट से बाहर आना है, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है, ठीक है। जो कि लगभग अभी आपको फ़िलहाल इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है। आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ से हील हो जाएंगे, ठीक है। लगभग आपको ये इम्पॉसिबल सी बात लग रही है, बट आपका हार्ट चक्र हील होगा, ठीक है। ग्रेजुअली एंड स्लोली वो हील होगा, ठीक है। आप अभी फ़िलहाल अपनी डेस्टिनी पर फोकस कर रहे हैं, आप अपने एम्स पर फोकस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं, इमोशनली पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हैं आप, ठीक है। इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, ओके। आपका फोकस है वर्क पे, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर आप फोकस कर रहे हैं, अचीवमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं, है ना। किसी तरह की कोई ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं। सो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कि आप फ़िलहाल लव को एक्सेप्ट करिए, ठीक है, और अपने हार्ट चक्र पर वर्क करिए। आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ है। जो पास्ट ट्रॉमा आपने फेस किया ना, ये आपका जो हार्ट चक्र है ना, ये कई चीज़ें, या आपका जो हार्ट चक्र इफेक्ट हुआ है ना, इसके पीछे कई रीज़न है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो आप जो हर्ट हुए अपने पार्टनर के तरफ से, है ना, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, तो सबसे बड़ा कारण तो वही है। और उसमें कई सारे और भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है किसी तरह की कोई ईविल एक्टिविटीज़ भी करी गई हों, आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिशें करी गई हों। सो कई चीज़ों ने आपके हार्ट चक्र पर इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं अबंडेंस का कार्ड देख रही हूँ। आप अपार धन के मालिक हैं, ठीक है। अपार धन संपदा आपके साथ है और हमेशा रहेगी, ओके। आपके पास अबंडेंस है। आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाइब्रेशन है। आप कहीं पर भी प्रेजेंट हो, अपार रूप से संपन्न रहते हैं। आप इस धरती पर, इस दुनिया में कहीं भी जाएं, संपन्नता आपको फॉलो करती है, ठीक है। चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, चाहे वो खुशियों के रूप में हो, हर रूप से संपन्नता आपको चेज करती है, ठीक है। आप संपन्नता को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम सॉरी, तो कोई सॉरी कह रहा है, आपके पार्टनर आपसे सॉरी कह रहे हैं, है ना। उनको रियलाइजेशन है कि आप ट्रॉमा में हैं और आपको अब उनका लव एक्सेप्ट कर पाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, राइट। यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ। यस, अबंडेंस का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अब आप धन संचय कर पाएंगे, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मनी सेव कर पाएंगे, ठीक है। The tables have turned for your enemies. Whatever they did to you is going back to them. Yes. तो आपके जो भी शत्रु हैं, उनकी करी कराई चीज़ें, उनकी खुद की जो उपज है, जो गंदगी है, वो अब उनके पास जा रही है और उन पर ही इम्पैक्ट करने वाली है, उन पर ही प्रहार करने वाली है, ठीक है। अगर आपके शत्रुओं ने कोई भी गलत चीज़ आपकी तरफ भेजी है, राइट, तो अब वो सारी चीज़ें उनके सर पर ही जाकर गिरने वाली हैं। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, ओके, या राइट, ओके। स्पिरिचुअल अटैक्स, आई टोल्ड यू, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर, स्पिरिचुअल अटैक्स करे गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप अपने पार्टनर की तरफ से हर्ट ही नहीं हुए हो, आपके ऊपर अटैक्स भी करे गए हैं, स्पिरिचुअली अटैक्स करे गए हैं आपके ऊपर, ठीक है।
यानी कि गलत प्रैक्टिसेस करके, नकारात्मक चीज़ें करके आपके ऊपर अटैक करे गए हैं, गंदी काली क्रियाएं करी गई हैं. ओके, दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम. यस, आपके जो हेटर्स और एनिमीज हैं वो आपसे हेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं. राइट? उन लोगों को परेशानी होती है इस चीज से. इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट एट ऑल योर प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये उनकी अपनी समस्या है. ये आपके हेटर्स और एनिमीज की समस्या है. आपका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है. ये उनकी अपनी दिमाग की उपज है. ठीक है, वो लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत कर्म कमा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर करके. ठीक है, तो उन लोगों को अपने कर्म बिगाड़ने दीजिए. खुद ही वो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बहुत जल्दी भुगतेंगे. ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी मैसेज में आ चुकी है. कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू. या तो बहुत सारे कॉपी कैट्स हैं आपके जीवन में जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि आप यूनिक हैं. राइट? यू आर यूनिक इन योर ओन वेज. किंग एंड क्वीन वाइब्स. यस, क्योंकि आप यूनिक हैं इसलिए आपके पास किंग एंड क्वीन वाइब्स हैं. आपके पास से एक रॉयल फीलिंग आती है हर किसी को. आपकी वाइब्स ऐसी हैं, आपकी तरंगे ऐसी हैं कि आप रॉयल हैं. हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई रॉयल बीइंग थे, कहीं के कोई क्वीन या किंग थे. राइट? पॉसिबल है. यू आर सुपर टैलेंटेड. सो यस, यू आर. आप सुपर टैलेंटेड हैं. ठीक है, बहुत सारा टैलेंट है आपके पास. आपको उसको शो करना चाहिए. या गॉसिप, आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं, बहुत सारी गॉसिप्स हो रही हैं, अच्छी गॉसिप्स, खराब गॉसिप्स, आपके बारे में बातें चल रही हैं, आप चर्चा में हैं. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है. बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए गलत चीज़ें, गलत बातें फैला रहे हैं. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में अच्छी बातें फैला रहे हैं. ठीक है, तो आप हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ. शॉर्ट है, या तो हो सकता है ये इंडिकेशन है कोई आपसे सॉरी कह रहा है, आई एम सॉरी, है ना, तो उनके शॉर्ट हेयर हैं. ओके, ये इंडिकेशंस आ रहे हैं. मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, या तो ये किसी की मदर इन लॉ या स्टेप मदर हो सकती हैं. ठीक है, उनके शॉर्ट हेयर हैं. राइट? सो कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं यहाँ. मेजर कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस फॉर यू. या आपकी लाइफ में मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, सक्सेस आ रही है, मेजर सक्सेस आ रही है. ऐसी सक्सेस जो आपने खुद कभी इमेजिन नहीं करी थी. स्टार, या तो आपके पास स्टार पावर्स हैं एंड आपको ये चीज़ खुद रियलाइज, एंड आपको खुद इस चीज़ का पता नहीं था अब तक. राइट? तो जो भी मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, अगर आपको वो इंडिकेशंस दिखते हैं, अगर आपको आपकी बॉडी पर किसी तरह का कोई ऐसा साइन दिखता है, ठीक है, कोई ऐसा सिम्टम आपको दिखता है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो उपाय मैंने आपको बताए, वो ज़रूर करिएगा और अपनी बॉडी से इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को रिमूव ज़रूर करिएगा. ओके, एंड कीप ऑन वाइब्रेटिंग ऑन हाई वाइब्रेशन. ठीक है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी पर ही वाइब्रेट होते रहिए. आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप भी हाई वाइब्रेशनल पर्सन हैं. ठीक है, या सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं आपके लिए. एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.